हरे कृष्णा। नक्षत्रा सीरीज के अंदर ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र की जो लोकेशन होती है वो है 26.40 डिग्री एरीज से 10 डिग्री टॉरस तक। मतलब कि कोई भी प्लैनेट जिसकी डिग्री 26.40 से लेकर और 10 डिग्री तक एरीज या फिर टॉरस में होगी उसको हम कृत्तिका नक्षत्र में गिनेंगे। बस जो 4 पदार्थ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। कृत्तिका नक्षत्र के जो डीटी होते हैं वो है अग्निदेव। तो अग्निदेव से रिलेटेड स्टोरी को हम समझेंगे ताकि इस नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं और उनकी लाइफ में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसका जो रिलेटेड प्लैनेट है वो है सूर्य। तो सूर्य देव और अग्निदेव की जो अग्नि है जब मिलती है तो फिर क्या होता है ये हम अपने इस वीडियो में देखेंगे, और कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस वो भी हम सीखेंगे ताकि जब भी आप किसी का चार्ट देखो और किसी भी प्लैनेट की प्रेजेंस कृत्तिका में हो आप उसको रिलेट कर सको और बेटर प्रेडिक्ट कर सको। तो जो कृत्तिका नक्षत्र है एक अधोमुखी नक्षत्र है। जब भी हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं वहाँ पे ये जो अधोमुखी है या किस तरह से मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ पे काम आता है। कफ इसकी प्रकृति है, कफ प्रकृति है। अब कृत्तिका का जैसे हमने पहले ही पढ़ा था भरणी नक्षत्र, उसको हम वुम्ब की संज्ञा मतलब दी थी कि वुम्ब जो है दैट इज रिलेटेड टू भरणी। जब हम वुम्ब से बाहर आ जाते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड को ब्लेड से कट करना पड़ता है या नाइफ से कट करना पड़ता है। तो धारदार जो भी हथियार होते हैं या कोई भी चीज़ें जो धारदार होती हैं वो कृत्तिका नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहीं से आप लगा लीजिए इसका मतलब होता है कट। तो जहाँ पे भी कृत्तिका नक्षत्र प्रेजेंट होगा उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में किसी ना किसी तरह का कट आ सकता है। जैसे कि 5th लॉर्ड अगर कृत्तिका नक्षत्र में हो और मैलिफिक कुछ ना कुछ प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, राहु केतु एक्सिस पे हो, या फिर 12th लॉर्ड जो है वो कृत्तिका में हो और 5th में सिचुएटेड हो, तो क्या हो सकता है कि पेट का नेटिव का कोई ना कोई ऑपरेशन हो सकता है जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी। 9th लॉर्ड मान लो कृत्तिका में है तो फादर का कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई मतलब इशू उनको हेल्थ से रिलेटेड आ सकता है, या फिर गुरु को कोई ना कोई इशू हेल्थ से रिलेटेड आ सकता है। इसका एलिमेंट है पृथ्वी, डायरेक्शन है नॉर्थ। अब हम देखेंगे कि सन का जो गुस्सा होता है ना वो क्षणिक होता है, मार्स का जो गुस्सा होता है वो लंबा चलता है। तो ऐसे ही जो नेटिव होते हैं इनको जब भी गुस्सा आएगा क्षणिक आएगा, उसके बाद वो सही हो जाते हैं। अग्नि देवता को इससे जोड़ते हैं, क्यों? अग्नि देवता जो है इसको हम ऐसा भी जोड़ते हैं कि किसी का वीनस अगर कृत्तिका में हो या 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड अगर कृत्तिका नक्षत्र में होता तो मे बी उनके कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकते हैं। जैसे कि अग्निदेव है उनको 7 सेजिस जो 7 ऋषि थे उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो उनका मन में था कि काश मेरी भी ऐसे ही वाइफ्स होती। तो जो स्वाहा थी उनको जब ये बात पता चली उन्होंने सब ऋषियों की बीवियों का एक एक रूप बनाया और टाइम स्पेंड किया अग्निदेव के साथ में। तो इस तरह की थीम इनकी लाइफ में देखी जा सकती है। दूसरा जो कार्तिकेय जी थे उनका जो पालन पोषण है वो कृत्तिकाओं ने किया था, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा भी देखने में आता है कि ये जो नेटिव होते हैं कोई सेरोगेसी इनकी लाइफ में देखने को मिल सकती है, चाइल्ड बर्थ के इश्यूज़ इनकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इस जातक के लोगों को रहते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है कि अग्निदेव जो है एक बार इतना ज़्यादा हवन हो गए थे धरती पे कि जो अग्निदेव है उनको इनडाइजेशन हो गई थी। इनडाइजेशन के लिए उनको जो खांडव वन जो है महाभारत के समय का, वो खांडव वन में वो उसको मतलब उसमें बहुत जड़ी बूटियां थी तो वो उसको एनगल्फ करना चाहते थे, पर खांडव वन की जो रक्षा है वो तक्षक नाग करते थे जो इंद्र के फ्रेंड थे। तो जब भी अग्निदेव वहाँ पर जाते थे वहाँ पे बारिश होने लग जाती थी। बारिश होने लगती थी तो अग्नि जो है वो पानी जो है अग्नि को बुझा देता है ना, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से हेल्प मांगी थी। जब श्री कृष्ण और अर्जुन से हेल्प मांगी थी उन्होंने श्री कृष्ण अर्जुन को अग्नि देवता ने कुछ वेपन दिए थे, एक बहुत ही दिव्य रथ दिया था। तो उसकी मदद से वहाँ पर तक्षक जो नाग था उसको वहाँ से भगाया। उसके बाद जो अग्निदेव था उन्होंने उस वन का ग्रास किया जिससे उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक हुई। तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो नेटिव होते हैं ना इनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी रह सकते हैं, खास करके जब मेलिफिक इन्फ्लुएंस होना कृत्तिका में तब तो बहुत इशू आता है कि इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है।
कृत्तिका नक्षत्र के नेटिव को। तो ऑल एंड ऑल अगर हम देखेंगे तो ये थीम इनकी लाइफ की रहती है। और अग्नि जो होता है ना वो प्यूरिफाई करता है, तो ये लोग भी जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास के माहौल को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। प्यूरिफाई मतलब इवन हमें घर में अगर प्यूरिफिकेशन राइट्स करवाने हैं तब भी हम जो है घर में देखेंगे कि भाई कौन सा अगर कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है और वो हमारे चार्ट में फेवरेबल है नवतारा सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम नवतारा को भी फॉलो करते हैं, मैं किसी वीडियो में नवतारा सिखा दूंगी आप लोगों को। तो नवतारा सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वो नक्षत्र अगर फेवरेबल है तो कृत्तिका में ही प्यूरिफिकेशन राइट्स करते हैं। एक्टिविटीज ऐसी क्या क्या हो सकती है कृत्तिका नक्षत्र में करने वाली? प्यूरिफिकेशन राइट्स, कुकिंग, जैसे किसी का अगर 10th लॉर्ड कृत्तिका में हो, मार्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो कुकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वो चॉपिंग बहुत अच्छी करेंगे, कटिंग बहुत अच्छी करेंगे। ये खास क्वालिटी इस नक्षत्र के लोगों में होती है। ठीक है, तो फेवरेबल एक्टिविटीज़ किस तरह की कर सकते हैं? प्यूरिफिकेशन राइट्स कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी चीज़ की न्यू स्टार्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र के जो नेटिव्स होते हैं वो बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। एग्रेशन उनके नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर बैठते हैं अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस होती है इसमें, क्योंकि इनका गुस्सा डिस्ट्रक्टिव होता है, फायरी नेचर होती है बहुत ज़्यादा। बोलने की वजह से सेकंड लॉर्ड मान लो कृत्तिका में है तो वो बोलेगा ऐसे कि कट दे रहे हैं किसी को, तो फिर क्या होता है कि जो इंसान है वो हर्ट हो जाता है सामने वाला। फिर सेरोगेसी, अडॉप्शन, ठीक है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़, और चाइल्ड बर्थ के लिए ये बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। और इश्यूज आते हैं, मिसकैरेजेस भी आ सकती हैं, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंजरी भी हो जाती है अगर मेलिफिक्स एसोसिएट होते हैं कृत्तिका नक्षत्र में। और फेवरेबल एक्टिविटी फायर वर्शिप हो गया, या कुछ सीलना हो गया, सिलाई करना, शेविंग हो गया, है ना, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जिसके अंदर कटिंग, चॉपिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ है, प्यूरिफिकेशंस हैं, ये सब इस नक्षत्र में करते हैं। और अनफेवरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं रिलैक्सेशन करना, रेस्ट करना। मैं प्लान कर रही हूँ, मान लो कि कल मैं रेस्ट करूँगी और कृत्तिका नक्षत्र है और मेरे चार्ट में अगर मैलिफिक है तो मैं कोई आराम नहीं कर पाऊँगी उस दिन, मुझे कुछ ना कुछ इशू रहेगा। सोशल इंटरेक्शंस इस दिन नहीं की जाती हैं, खास करके किसी का सेकंड लॉर्ड अगर कृत्तिका में हो और उस दिन मून भी कृत्तिका नक्षत्र से निकल रहा हो तो सोशल इंटरेक्शंस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड हमारी वाणी का होता है। तो सोशल इंटरेक्शन करोगे, मून भी कृत्तिका से निकल रहा है तो कुछ ना कुछ इशू आपका, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। करियर के अंदर कुछ अच्छे एजुकेशन देने वाले, कटिंग से काम करने वाले, चॉपिंग, जो कुक होते हैं वो शेफ़ होते हैं, फायर फाइटर्स हो सकते हैं। इसके बाद क्ले का काम, पॉटरी का काम करने वाले हो सकते हैं, जो टूल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, ठीक है, या फायर का ऐसे प्रोफेशन जिनमें फायर का यूज़ होता है, बॉयलर का काम करने वाले, बॉयलर ऑपरेटिव इंजीनियर जो होते हैं वो हो सकते हैं। या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री ऐसे लोगों की हो सकती है जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का काम करती है। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले, सिंगर्स, मिलिट्री के अंदर मिल जाते हैं, लॉयर्स भी मिल जाते हैं कृत्तिका नक्षत्र वाले, क्योंकि जो बोलना है ना वो इनका बहुत स्पेशल हो जाता है अगर सेकंड लॉर्ड कृत्तिका में हो। अब अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो चार्ट आपके सामने लग जाएगा। जैसे किसी का मैंने बताया था कि वीनस है, किसी का थर्ड लॉर्ड वीनस जो है इस चार्ट के अंदर में कृत्तिका में प्रेजेंट है। तो क्या है कि उस बच्चे को पैदा होते ही ना हीरिंग का इशू रहा है और डॉक्टर्स ने जो है वो ऑपरेशन सजेस्ट किया है। जहाँ पे भी कृत्तिका नक्षत्र प्रेजेंट होगा, नेटिव जो है वो बहुत ही जल्दी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेगा। जैसे मैंने अब चार्ट दिखाया है, इसके अंदर में जो 9th लॉर्ड है वीनस, वो 7th हाउस में है ना, और 7th लॉर्ड 12th में है। तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में ये नेटिव आ गया था लाइफ में, ठीक है। चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है 7th लॉर्ड पे या कृत्तिका पे तो नेटिव शादी जो है वो अनकन्वेंशनल कर सकता है उसकी शादी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाया है, नेटिव बहुत ही कम उम्र के अंदर उसकी शादी हो गई थी। इस चार्ट के अंदर मून जो है कृत्तिका नक्षत्र में 5वें घर में, और वहाँ पे कॉम्बिनेशन है 5वें और 7वें लॉर्ड का, क्योंकि जो 7th लॉर्ड है वो मून है और मून की प्रेजेंट 5th हाउस में है कृत्तिका में, ठीक है। तो उसकी लव मैरिज हुई और राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में है, तो आउटकास्ट मैरिज हुई लेकिन अगेंस्ट फैमिली हुई, ठीक है। इसके बाद हम और देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारे चार्ट में कृत्तिका नक्षत्र होता है वहाँ पे मतलब हम थोड़ा ना कई बार अनकन्वेंशनल काम भी कर सकते हैं।
या फिर कुछ डिवीज़न, कुछ कट वहाँ पे ऐसा लगता है। जिससे इस चार्ट के अंदर, ये चौथा चार्ट है, इस चार्ट के अंदर देखिए ये भारत देश का चार्ट है। जब भारत आज़ाद हुआ तो वो कुंडली है, तो इसमें राहु लग्न में है। तो फ़ौरन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो है कितना भारत का डिवीज़न हो गया था, है ना। भारत दो भागों में बट गया था, और किसकी वजह से, जो आउटकास्टेड लोग थे उनकी वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ। तो कोई ना कहीं ना जो हमारी नक्षत्र होती है उनकी एनर्जी जो है बहुत ही प्रिवलेंट रूप में इफ़ेक्ट करती है। तो ये थोड़ी सी कुछ मैंने आपको प्रेडिक्शन टेक्निक्स बताई हैं, जिससे कि आप कर सकते हो, इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो, चार्ट में लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे लोग हमें छोड़ देते हैं किसी वजह से, हमें मतलब वहाँ पे चीटिंग मिलती है। जैसे मैं ये चार्ट प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसके अंदर जो फिफ्थ लॉर्ड जो है ना, फिफ्थ लॉर्ड मरकरी जो है वो कृत्तिका उसमें नक्षत्र में बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ जो है वो हमारे लव अफेयर से रिलेटेड है। तो इस नेटिव की जो गर्लफ्रेंड थी उसने इनको पूरे मतलब वादे करके मैरिज के दिस एंड दैट, उसके बाद छोड़ दिया था इस नेटिव को। तो ये थीम भी छोड़ने वाली इस जातक का जो नक्षत्र होता है, खास करके मून या कोई मेजर प्लैनेट्स जो हमें इफेक्ट करते हैं इस नक्षत्र में तो हो सकता है। और यहाँ पे तो फिर केतु का कॉम्बिनेशन भी बन गया है ना, तो वो योग जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, क्योंकि जो केतु है वो चीज़ों को छुड़वाता है। जहाँ पे भी केतु चार्ट में प्रेजेंट होगा उससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर्स को हमें छोड़ना पड़ता है, उससे रिलेटेड इच्छा को हमें छोड़ना पड़ता है, तब जाके हमें उस फील्ड के अंदर ग्रोथ मिलती है। अब ये चार्ट जो मैंने अब दिया है आपको, यहाँ पे लग्ना लॉर्ड वीनस है जो कृत्तिका नक्षत्र में है, और पहला हाउस जो है ना उसको हम प्रोफेशन उससे भी देखते हैं ओल्ड क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 27 साल की उम्र के आसपास कृत्तिका नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन से हाउस में है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा प्लेनेट वहाँ पे है। इस चार्ट के अंदर देखिए जो वीनस है ना, वो कृत्तिका नक्षत्र में है। फर्स्ट हाउस हमारा प्रोफेशन का है, लगन लॉर्ड जो है वो वीनस है। तो 27 साल की उम्र में नेटिव ने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई छोड़ दी थी, ठीक है। तो और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें इस नक्षत्र की, तो जनरल रेमेडीज़ में हम क्या करते हैं कि आपको, या ऐसा कीजिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं रेमेडीज़ के बारे में ना एक अलग से वीडियो बना दूँगी, आप उसको फॉलो करना, वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसमें मैं 2 नक्षत्रों को इकट्ठे नक्षत्र करके दोनों की रेमेडीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगी। थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।